अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मेरे पास कुछ बचे हुए पीसेस हैं जिनके साथ मैं 5 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा ए लाइन फ्रॉक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ मेरे पास ट्राउज़र की कटिंग्स हैं, 4 कटिंग्स हैं ये मेरे पास। इसके अलावा जो शर्ट मैंने बनाई थी उसमें स्लीव्स जो अलग से दिए होते हैं वो मैंने वहाँ पे नहीं लगाए थे, तो ये मेरे पास वो स्लीव्स का फैब्रिक है। ये भी शॉर्ट से ही स्लीव्स थे। इसके अलावा ये 2 कटिंग्स मेरी शर्ट की हैं और साथ में मैंने मैचिंग करते हुए ये लेस ले ली है येलो कलर की, क्योंकि इसमें येलो कलर का प्रिंट आ रहा था। तो इन सारी चीज़ों को मैं यूज़ करूँगी और बहुत ही प्यारा सा बिल्कुल न्यू स्टाइल में एक डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बिल्कुल नया सा डिज़ाइन है, प्रिंसेस कट। वैसे तो हमने बहुत सारे डिज़ाइंस देखे हैं, लेकिन आज जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर करूँगी ये बिल्कुल ही मुनफरद और अलग सा डिज़ाइन है, जिसको मैं इन कटिंग्स के साथ बनाऊँगी। जिस हिसाब से हमारी ये कटिंग्स है उसी हिसाब से सबसे पहले तो यहाँ से मैं अपनी लेंथ निकाल लूँगी। ये 4 पीसेज हैं, 4 के 4 मैंने लिए हैं। 24 इंचेस मैंने यहाँ पे लंबाई ली है। तो अब हम इसकी यहाँ से जो चौड़ाई आ रही है 2 इंचेस तक आ रही है सिलाई करने के बाद। तो अमूमन तो हम तंग साइड से शोल्डर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल ऑपोजिट काम करूँगी। यहाँ से जो इसकी ब्रॉड साइड है, जो इसकी खुली साइड है इन पीसेस की, वहाँ से मैं शोल्डर लूँगी। 5 इंचेस का शोल्डर लूँगी। पीछे से मैंने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ा है इसलिए, और 5.5 इंचेस मैंने इसका आर्म होल लिया। ये मेरी 5 साल की बच्ची की मेजरमेंट है। आप अपनी बेबी की हेल्थ और एज के हिसाब से ही मेजरमेंट करिएगा। यहाँ पे अपने डिज़ाइनिंग को और से देखना है। और 8 इंचेस यहाँ पे निशान लगाया चेस्ट का, क्योंकि हाफ इंचेस तो सिलाई में चला जाएगा। 4 इंचेस वेस्ट लाइन लेने के बाद 7.5 इंचेस पे वेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ तक निशानों को मैं इस तरीके से मिला लूँगी, यानी आर्म होल की शेप बनाऊँगी और चेस्ट और वेस्ट को आपस में मिला लूँगी। अब नीचे से, यहाँ से वेस्ट से नीचे की तरफ मैंने इसको इस तरीके से, जैसे हम प्रिंसेस कट शेप बनाते हैं ना, उस तरीके से यहाँ से मैंने इसकी शेप बना लेनी है। अब नेक के लिए 2 इंचेस चौड़ाई रखूँगी और 2 इंचेस ही इसकी लंबाई रखूँगी। ये मैं बैक का नेक कट करूँगी। फ्रंट साइड को मैं 3 इंचेस रखूँगी, जो कि मैं बाद में 1 इंच और डीप कर लूँगी। तो यहाँ तक जो मैंने मेजरमेंट की है इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस तरह के पीसेज अगर आपके पास भी मौजूद हो तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा ढेर सारा फैब्रिक ला के ही ये वाली डिज़ाइनिंग करें। जिस हिसाब से पीसेज होते हैं उसी हिसाब से डिज़ाइनिंग कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि पीसेस को जोड़ के हम सीधी सीधी ही फ्रॉक्स या ए लाइन शर्ट्स वगैरह बनाते रहें। जिस हिसाब से पीसेज होते हैं उन्हीं को अगर एडजस्ट करके हम डिज़ाइनिंग करें तो बहुत ही मुनफरद और एक नया सा डिज़ाइन बन जाता है। अब ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये बिल्कुल सीधा सीधा है, 4 फोल्ड मैंने इसको किया हुआ है। और अब यहाँ से ये देखिए, इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। ये देखिए, इसको सेट करके जहाँ पे ये सेट आ रहा है ना वहाँ पे रखूँगी। हाफ इंच आगे की तरफ बढ़ा के रखा है क्योंकि सिलाई के अंदर भी जाना है। यहाँ भी एक चीज़ आपको और बताती चलूँगी, अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो यहाँ पे जो पीस आप लगाएं इसको आप जो है अम्ब्रेला कट भी कट करके लगा सकती हैं। ज़्यादा पीस अगर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में वो डिज़ाइन भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अब नीचे से घेरा इसका काफ़ी है, इतना ही रहने दूँगी। अब यहाँ से ये देखें, इसको मैं ए लाइन शेप दूँगी। वेस्ट से नीचे की तरफ इस तरीके से ए लाइन शेप मैंने दी, ड्रॉ कर ली। और अब इसको साइड पे करूँगी और इसके बाहर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा कवर हो जाएगा, लेकिन सिलाई के अंदर जो जाना है वो मैंने बाहर छोड़ना है। यहाँ से पीसेस को अलग कर लेती हूँ और यहाँ से ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ी ज़्यादा ही फैब्रिक छोड़ूंगी ताकि कहीं पे कमी पेशी ना आए, और साइड से भी इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही यूनिक और एकदम से नया डिज़ाइन देने लगी हूँ। आपने इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और इनको जोड़ने का बहुत ही नया सा और बहुत ही आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए, यहाँ पे इसको सेट करके रखेंगे तो हमारी ये बन जाएगी। अब जो मेरी साइड कटिंग्स थी शर्ट की 2 पीसेस, उनके ऊपर वाला चौड़ा ऐसा मैंने निकाला है सीधा सीधा, तो 5 इंचेस इसकी चौड़ाई आ रही है 2 पीसेस की। इसको मैं थोड़ा सा 1 इंच और रखूँगी। यहाँ पर मैं स्लीव्स बनाऊँगी, क्योंकि स्लीव्स जो हैं वो आर्म होल से 1 इंच एक्स्ट्रा होती हैं। तो आर्म होल मेरा 5 इंचेस था, तो स्लीव्स जो है वो मैं 6 इंचेस पे लूँगी। तो यहाँ पे 1 इंच कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर पीस डाल लूँगी। तो ये वाला जो पीस है, ये 2 पीसेस दोनों स्लीव्स पे आएंगे। छोटे छोटे से पीसेस होंगे जो कि सिलाई के अंदर ही कवर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नज़र भी नहीं आएंगे। और आगे से भी इसकी नॉर्मल कटिंग कर लेती हूँ। इससे ये होगा कि
इस जोड़ लगाने से स्लीव्स पूरी हो जाएंगी। अब इसकी आगे से जो पीसेस थे उनको मैंने सीधा सीधा इस तरीके से स्ट्रिप्स की शक्ल में निकाल लिया है, जिनकी चौड़ाई जो है तकरीबन 4 इंचज़ तक आ रही है और इसकी लंबाई जो है 24 इंचज़ तक है। ये 2 पीसेस हैं, इनके साथ मैंने फ्रिल बनानी है। यूँ इन दोनों को फ्रिल बना के स्लीव्स के आगे लगा लूँगी। तो ये भी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से लगानी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले फ्रंट साइड का जो नेक है उसको मैं पहले डीप कर लेती हूँ 1 इंच तक, और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये कटिंग करने के बाद अब मैंने 2 पीसेस फ्रंट की हैं, 2 बैक की हैं। तो बैक के जो दोनों पीसेस हैं उनको इस तरीके से सेट करके रखूँगी, ऊपर नीचे दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ करते हुए यहाँ से सिलाई लगा लूँगी सेंटर में से सीधी। ऊपर से थोड़ा सा कट छोड़ दूँगी जो कि हम बटन लगाते हैं। और जो फ्रंट साइड के दोनों पीसेस हैं इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे सेंटर में मैं लेस का इस्तेमाल कर लूँगी, ताकि जो जोड़ है वो हमारा बुरा ना लगे। यहाँ पे अगर आपका जोड़ आ जाए तो कोई ना कोई डिज़ाइनिंग कर लिया करें, जिससे ये होता है कि जोड़ भी कवर हो जाता है। और यहाँ पे लेस रख के सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए फ्रंट साइड पे लेस रख के मैंने सिलाई लगाई, जोड़ को मैंने कवर कर लिया और बैक साइड की बिल्कुल सीधी सी सिलाई लगाई है और ऊपर से मैंने कट भी छोड़ा है और कट को मैंने फोल्ड भी कर दिया है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैंने लेस लेनी है, लेस की जो सीधी साइड है अंदर की तरफ करनी है और बाहर से सिलाई का मार्जिन छोड़ के हाफ इंच तक, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम, और यहाँ पे ऊपर सीधी एक सिलाई लगाऊंगी और इसको यहाँ पे लगा लूँगी। और सेम एज इट इसकी सामने वाली साइड पे भी लगाऊंगी और सेम एज इट बैक साइड पे भी मैं इसी तरीके से लेस लगाऊंगी। और लेस को बिल्कुल भी खींच के नहीं लगाना। यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस पे ये देखिए फ्रंट बैक पे लेस लगा ली है। अब जो अगला स्टेप है वो ये है कि इसकी जो साइड के पीसेज हैं इनको लगाना है और यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे। जिस हिसाब से हमने कटिंग की हुई है उसी हिसाब से लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर लग जाएंगे। और यहाँ से किसी भी पीस को खींच के बिल्कुल भी नहीं लगाना, ना ही ऊपर वाले हिस्से को ना ही नीचे वाले हिस्से को। तो फिर आप देखिएगा ये आपका बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से लगेगा। फ्रंट बैक दोनों को ही सेम एज इट मैंने यहाँ पे लगा लिया। ये हमारी बैक साइड है और इस सेम एज इट मैंने फ्रंट साइड को भी ये देखिए इस तरीके से लगा लिया है। और इसके बाद अब मैंने फ्रंट के ऊपर बैक के ऊपर फ्रंट को उल्टा करके रखना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों की फ्रंट साइड्स आपस में मैच करते हुए यहाँ पे इनकी मैं शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लूँगी। शोल्डर की सिलाइयाँ लगाने के साथ साथ मैंने यहाँ पे स्लीव्स को भी तैयार करना है। जो मैंने आपको कटिंग दिखाई थी इनके अंदर जोड़ आने हैं, तो ये वाले जोड़ मैंने दोनों स्लीव्स के आगे डाल लेने हैं इस तरीके से साइड पर। तो ये जोड़ भी मैं डाल लूँगी। और ये जो मैंने स्ट्रिप्स काटी थी फ्रिल के लिए, इनके साथ मैंने ये करना है कि एक साइड को मैं बारीक फोल्ड करूँगी दोनों को, और फिर इसके साथ मैं चुनर्स बना के फ्रिल बना लूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए स्लीव्स को मैंने तैयार कर लिया है, सॉरी इनके जोड़ लगा लिए हैं और फ्रिल बना लिया है। अब अगला जो स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे स्लीव्स को सीधा रखूँगी और इनके ऊपर लेस को भी बिल्कुल सीधा करके इस तरीके से दोनों स्लीव्स के ऊपर रखूँगी। और यूँ इस तरीके से स्टिच करने के बाद इनके ऊपर मैंने यहाँ पे फ्रिल रखनी है और फ्रिल के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। दोनों स्लीव्स को सेम एज इट सिलाई लगा के तैयार कर लिया है मैंने, ये देखिए। और अब मैंने शोल्डर की सिलाई भी क्योंकि साथ ही मैंने लगा ली थी। और अब यहाँ पे मैंने स्लीव्स को अटैच करना है। तो सेंटर का जो कट है उसको कट के सेंटर में शोल्डर के ऊपर रख के दोनों साइडों पर ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल बराबर ये आएगी। एक साइड की भी स्लीव्स को इसी तरीके से तैयार करूँगी और दूसरी स्लीव को भी इस तरीके से उल्टा करके इसके ऊपर रखूँगी दोनों आर्मोल्स के साथ। और ये दोनों स्लीव्स जो है मैंने इस तरीके से स्टिच कर लेनी है। दोनों स्लीव्स को मैंने स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से एक साइड से यानी स्लीव्स से मैंने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, आर्मोल तक लेके आनी है। और यहाँ नीचे ये देखिए बिल्कुल हमारा ये बराबर आएगा। यहाँ से जितना मार्जिन रख के हमने कटिंग की हुई है उतना मार्जिन रख के हम सिलाई कर लेंगे। और दूसरी साइड की भी सेम एज इट हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। और यहाँ पे ये सिलाई करने के बाद नीचे से मैं इसका जो दामन है इसको मैं फोल्ड कर लूँगी। और इसके बाद हमारी जो फ़्रॉक है ये तैयार हो गई है बनके ए लाइन शेप में। तो यहाँ पे ये देखिए इसका घेरा जो है माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसका जो प्रिंट आ गया है घेरे के ऊपर की तरफ, तो इससे ये लग नहीं रहा कि मैंने ये पीसेस जोड़े हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने ये फैब्रिक ला के और उसकी कटिंग करके इस हिसाब से सेट करके इसकी हमने कटिंग की है और स्टिचिंग की है। बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा न्यू स्टाइल में हमारा ये प्रिंसेस कट फ्रॉक तैयार हुआ है, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। और साथ में इसकी
इसकी जो स्लीव्स हैं ये भी लंबाई में काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, थोड़ी क्वार्टर ही हुई हैं, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हुई हैं, लेकिन इतनी हो गई हैं कि हम सर्दियों में अपनी बेबी को ये पहना सकते हैं। वैसे भी हम सर्दियों में बेबीज़ को नीचे हाई नेक वगैरह भी लाजमी पहनाते हैं। तो इसके अलावा इसकी जो लेस है ये भी इसके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही है। जब भी आप बेबीज़ के लिए लेस वगैरह का इंतखाब करें तो इस तरह की बारीक लेसेस चूज़ किया करें जो कि बहुत आसानी से डिज़ाइनिंग में कवर हो जाती हैं। और ये मैंने 5 साल की बच्ची का बनाया है। अब अगर आप इसी डिज़ाइन को बड़ी बच्चियों के लिए बनाना चाहें तो बना सकती हैं, छोटी बच्चियों के लिए भी। इसी तरह के नए नए डिज़ाइंस देखने हो तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते हुए जाइएगा, क्योंकि इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइंस मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं ऑलरेडी। बहुत सारे बचे हुए पीसेस के साथ बहुत ही प्यारे प्यारे से यूनिक से आइडियाज़ मैंने शेयर किए हुए हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।